गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को रंजीत सूर्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैट्रिक का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसके चलते हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स के तौर पर ऑब्जेक्टिव के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन बताएंगे, टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए और करते रहें। और साथ में हम आप लोगों को जो क्रैश कोर्स के माध्यम से टाइम बहुत कम है तो छोटा छोटा वीडियो के तहत ऑब्जेक्टिव पकड़ने का कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर पकड़ते हैं उसी में सबसे ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका नंबर आएगा। सब्जेक्टिव में तो कितना भी लिखेगा तो कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका अपना नंबर है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करें। चलते हैं, देखिए पहले लाए हैं हम लोग बताएंगे आज आपको इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो समझाएंगे। देखिएगा, इस पर आप फोकस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिएगा, समझिएगा कि क्या हमको मतलब लिखने का मोटिव क्या है, बतलाने का क्या चाहते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमिक्स चैप्टर, जिसको अर्थशास्त्र से यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम खाली थोड़ा सा लिखे हैं प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से आपका ऑब्जेक्टिव उठता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाए। तो जैसे कृषि के अगर ऑप्शन में रहेगा तो कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन, मत्स्य पालन, जो प्राथमिक सेक्टर का क्षेत्र हो तो उसी को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। जैसे आप के अंतर में कृषि आ जाता है और पशुपालन आ जाता है, मत्स्य पालन आता है। किसी तरह का आप पालन करते हैं, पालन जुटा हुआ रहेगा तो आपको प्राथमिक सेक्टर में उसको करना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा का चर्चा करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव का तौर में द्वितीय सेक्टर में वो आएगा। जो प्राथमिक उद्योग आते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। जिससे आपका सेवा प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। दूसरा है, कहता है यहाँ पर कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों का अस्तित्व शामिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या कहता है कि किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हम बताएंगे भारत हमारा जो देश है उसके यहाँ का देश का जो व्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित है। देखिए एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये योजना आयोग से क्या पूछता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग कब बनाया गया था। तो देखिए भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो आपका है 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग। अब यहाँ देखा जाए, अब इसी योजना आयोग को अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने थे 2015 में, इसी का योजना आयोग का नाम चेंज करके और इस योजना आयोग का नाम धर दिए हैं नीति आयोग। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा योजना आयोग है जिसको प्लानिंग को चेंज कर दिया गया। तो उस प्लानिंग को चेंज करके जो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग था उस योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का जो प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि ये इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत चलता है। जिससे जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश होता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश होता है विकसित, डेवलपमेंट किए हुए देश होता है। जिस देश का आपका राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा वह देश आपका विकसित देश होगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत कैसा देश है, तो भारत विकसित है, नहीं विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि विकास के रास्ता पर चल रहा है, पूर्ण रूप से हमारा भारत विकास नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विकासशील देश। और विकसित देश का रहता है राष्ट्रीय आय की जब बात करेगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम अविकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय जो होता है ना तो ज्यादा विकसित है ना तो कम ही है, तो उसका मतलब अर्ध विकसित क्या है, इसका मतलब विकासशील हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होगा, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं समझे, उस क्वेश्चन पर मेरे बात पर फोकस कीजिए, क्योंकि बोलना क्या चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन से नहीं, जो इसके माध्यम से हमको लिख कर जो समझाने जा रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। देखिए यहाँ पर एक और है, शेयर बाजार से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। क्या बिहार में पूछता है कि शेयर बाजार, तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो होती है, जो शेयर बाजार का जो कंट्रोल करता है, शेयर बाजार चलता है, उसको सेबी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं। तो आपको सेबी जो होता है क्या होता है, शेयर मार्केट का जो होता है ना उसका बाजार है, उसका नाम है सेबी। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रहा है, देखिए हमारा ही राज्य है,
जो भारत में किस राज्य का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रहा है? तो बिहार का। बिहार से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछने जाता है बिहार बोर्ड के लिए। वेरी वेरी पहले पूछेगा कि किस राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार। बीमारू राज्य पूछेगा, तब बीमारू राज्य बिहार। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है, यहाँ आय कम है, तब बीमारू राज्य। ये आपका होता है बिहार हो जाता है, और एक मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। 3 गो राज्य जो है बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य का मतलब समझिए रहते, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बीमारू राज्य कौन है, तो आपको बताना होगा कि बिहार और उड़ीसा है और एक मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक और है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर हम लिख दिए हैं कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में। वही है नीति आयोग के जगह पर इसी को बना दिया, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था की हम भारत में चर्चा कर चुके हैं कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित है। एक क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो या शासन करो की नीति अपनाई थी किसने? यह नीति सबसे है, यह नीति को अपनाने वाला अंग्रेज था। अंग्रेज का था कि लोगों में फूट डालिए और शासन कीजिए, लोगों को तोड़ दीजिए और फिर उसी पर हम लोग राज करिए, राज कीजिए, मतलब राजा कीजिए, राज कीजिए। तो अंग्रेज की नीति थी। किसकी पॉलिसी थी? अंग्रेज की। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बहुत छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ का देखिए सबसे ज्यादा आय है। भारत का प्रति व्यक्ति जो राज्य आय है वो सबसे गोवा का सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको? तो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है वह होता है आपका वित्तीय लेखा जोखा का जो हिसाब चलता है। तो 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जो लेखा चलता है, लेखा जोखा जो भी चलता है, कारोबारी जो चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। यहाँ है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो अभी आधुनिक, पहले तो कागज का नोट, पहले जो मुद्रा का जो रूप था वह मुद्रा का रूप था जैसे वस्तुओं को लेन देन करना, उसके बदले में जैसे होती थी एग्जाम्पल के कि किसी व्यक्ति को गाय की आवश्यकता होती थी, उसके बाद घोड़ा होता था तो गाय के बदले में घोड़ा दे देते थे, कुछ अनाज के बदले लेते थे, कपड़े ले लेते थे। तो इस तरह से विनिमय की वस्तुएं विनिमय थी। लेकिन अभी की बात क्या है? अभी जो आधुनिक में जो इस वस्तु का रूप जो चेंज हो गई है वो कागज नोट के रूप में। आप किसी वस्तु को लेने जाते हैं तो वस्तु के बदले में आपको विनिमय वस्तु नहीं देने पड़ के आप एक कागज देते हैं। उस कागज का भारत सरकार द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसको हम लोग रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं। तो कागज का नोट। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बिहार में? तो बिहार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है पटना। बिहार का पटना जो आपका जिला है जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते रहता है कि जैसे बिहार ये पूछा यहाँ से तो पटना हो गया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव को तो इसके माध्यम से अब बता दिया, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लाए हैं, लिखे हुए थे, उसको हम सोचे कि इस पर तो पूरा आर्ट नहीं रहा था, जिसके वजह से हम इसको देखिए थोड़ा इरेज करेंगे और इसके माध्यम से कुछ और भी क्वेश्चन है जो इस पर बताएंगे। देखिए दूसरा, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप मार्क कीजिएगा। जैसे देखा जाए कि बताया गया है इसमें से कि हाँ देखिए क्वेश्चन पूछता है कि विनिमय करने का लिए सर्वोत्तम माध्य क्या है? तो देखिए विनिमय करने के लिए भी बताएं कि विनिमय आपको करना होगा तो मुद्रा से कीजिएगा, क्योंकि अभी आधुनिक रूप में आप मुद्रा का जो यूज करते हैं वही विनिमय का रूप हो गया विनिमय करने का लिए। फिर बताता है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो केंद्र सरकार द्वारा जो बैंक है वो कौन है? तो वो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI, यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय का। दूसरा पूछता है इसमें से क्वेश्चन आता है कि वार्षिक व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था?
तो जितने भी व्यावसायिक बैंक थे उस बैंकों का जो इतना क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपका हो गया था आपका 1969 ईस्वी में, इसको विनिमय कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दूसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हो गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए याद रखिएगा तो आपका 1935 में, कब, 1935 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, ये 1935 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दूसरा है क्वेश्चन है यहाँ से पूछता है कि बिहार संपन्न है, बिहार कृषि में संपन्न है, तो बिहार के पास वैसा कुछ नहीं है, केवल कृषि में संपन्न है, यहाँ कृषि की जाती है, इसलिए बिहार हमारा राज्य जो है वो कृषि में संपन्न है। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप में और है, जैसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है उसका नाम है सेवा क्षेत्र। सेवा में उसको क्या है, सेवा की दृष्टि से देखते हैं, वो सेवा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो 1995 में, 1995 ईस्वी में। उसके बाद बताता है एक और क्वेश्चन है जो पूछते रहता है कि सोना आभूषण जो होती है उसकी शुद्धता को क्या किया जाता है, शुद्धता के लिए कौन सा मार्क का करना जाता है, तो इसलिए हॉल मार्क के लिए करता है, उसके लिए हॉल मार्क, हॉल मार्क हम लोग मार्क का यूज करते हैं, देखते हैं सोना की शुद्धता को बताता है। इसी प्रकार है आपका एक क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना पड़ता है, तो उपभोक्ता अगर शिकायत करने जाता है, किसी चीज का शिकायत करना है, तो वहां पर आपका शुल्क जो नहीं लगता है, तो वहां पर ऑप्शन में दे रहेगा 10, 20, 50 या नोट, मतलब कि नो, इसमें से निःशुल्क है, तो कस्टमर को शिकायत करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, निःशुल्क होती है। चलिए अब इसी तरह से एक तो इसमें से जितना क्वेश्चन हम बताए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसको पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और इसी के तरह से हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ लाएंगे, जो कि मेन फोकस होगा कि 100 से 100% मेरा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का काम आ जाए, ऑब्जेक्टिव लग जाए, उससे इकोनॉमी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो हम बताए हैं, यही 25 क्वेश्चन को जो आपको है ये 25 क्वेश्चन को पढ़कर जाइए, इसमें ही से आपका कम से कम 90 से लेकर 95% तक आपका एक क्वेश्चन यही घूमते रहता है, हमेशा पूछते रहता है, 5-4 यहाँ इकोनॉमी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।